नमस्कार, कैसे आप सभी। स्वागत आप सभी का मिशन तक यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको ऑथेंटिक न्यूज़ अपडेट्स किए जाते हैं। कल सीईटी 12th लेवल का परिणाम आ चुका है। आपने सभी ने देखा। शुरुआत में आप सभी को परेशानी हुई क्योंकि लिंक नहीं मिल रहा था। तो क्या करें, हमने भी कोशिश करी कि जल्द से जल्द आपको लिंक उपलब्ध करवाएं। आखिरकार हमने आपको एक डायरेक्ट लिंक टेलीग्राम में उपलब्ध कराया। आपने अपना स्कोर कार्ड देख लिया। आपने एक चीज़ नोट करी है, चाहे ग्रेजुएशन लेवल का रिज़ल्ट हो या फिर सेकेंडरी लेवल का, आपने जितनी उम्मीदें कर रखी थी उससे बहुत कम मार्क्स विद्यार्थियों के आए हैं। पहले भी काफ़ी लोगों से बात हुई, अब की बार भी काफ़ी लोगों से बात हो रही है। व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहे हैं, इस कैटेगरी में है, इतना स्कोर कार्ड हमारा है, क्या हम पास होंगे या नहीं होंगे। तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कौन पास होंगे और कौन नहीं होंगे, कौन सेफ हैं, कौन नहीं है, और क्या तरीका हो सकता है कर्मचारी चयन बोर्ड का कि किसको पास किया जाए और किसको नहीं किया जाए। क्योंकि अब आने वाली जो भर्तियां हैं 2023 में, आपके पास लगभग 25 भर्तियां हैं, जिनका आने वाले 2 से 3 महीनों में 25 भर्तियों का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग विभागों की हो सकती हैं, जो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित होनी है वो हो सकती हैं, आरपीएससी के द्वारा आयोजित होंगी वो हो सकती है। यानी कुल मिलाकर 25 भर्तियों के नोटिफिकेशन आपको अगले 2-3 महीनों में देखने को मिलेंगे। तो तैयारियां तो आपको करनी ही है। अब सवाल ये है कि क्या हम सीईटी में पास हैं या नहीं हैं, क्योंकि स्कोर कार्ड तो सबका आ गया, लेकिन क्वालिफिकेशन अभी तक किसी की नहीं आई कि 15 गुना को पास करेंगे, 40% मार्क्स वालों को पास करेंगे या फिर 50% वालों को। ये पेच अभी तक फंसा है, इसलिए आपके सवाल भी हैं कि क्या हम पास हैं या नहीं, क्या हम राजस्थान पुलिस की तैयारी करें या नहीं करें, हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं। क्योंकि राजस्थान पुलिस की बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है और इस वर्दी का जुनून सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों में है। तो इसीलिए राजस्थान पुलिस के सवाल मेरे पास सबसे ज़्यादा आते हैं, और राजस्थान पुलिस के लिए तो स्पेशलिस्ट है ये चैनल, जहाँ पर आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती हैं। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं 15 गुना पर। 15 गुना का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि जैसे आपने 17 भर्तियों का शेड्यूल जारी करा, टोटल वैकेंसीज मान लेते हैं बनती हैं 20,000, तो क्या आप 20,000 का 15 गुना पास करेंगे? तो जैसे कोई नई अभ्यर्थना आएगी तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि अगर डायरेक्ट कुल पदों का 15 गुना पास कर देते हैं, उसके बाद आपके पास नई अभ्यर्थना आ जाती है, मान लो 5,000 पे और आ गई, तो फिर आपको 75,000 कैंडिडेट्स और पास करने होंगे। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये कि आपने कह दिया कि जैसे राजस्थान पुलिस की भर्ती आ गई 7,000 पर, तो आप 7,000 का 15 गुना सीईटी में से उठाएंगे या नहीं। यानी अगर हर वैकेंसी का पदों के अनुसार 15 गुना ले लिया जाता है, तो हर वैकेंसी में वो टॉप कैंडिडेट्स हैं वही शामिल होंगे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर भर्ती में वही अप्लाई कर दे, तो फिर नीचे वालों का क्या होगा। कहीं पर 1,000 वैकेंसी आई तो 15,000 को लिया, 2,000 आई तो 30,000 को लेंगे, तो 15,000 तो टॉप वाले हैं, वो तो उसी में रहेंगे ही। यानी वो जो टॉप कैंडिडेट्स हैं वो हर भर्ती में शामिल होंगे, और हर भर्ती के पदों के अनुसार 15 गुना लिया। तो दूसरी बात ये भी पॉसिबल नहीं है। अब तीसरा और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपके सामने आ सकता है। जैसे रिट भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित करवाई जाती है, और उसमें कहा जाता है कि 60% जनरल वालों को और 55% आपका जो एमबीसी ओबीसी हो गया इनको, और 50% एससी एसटी वालों को। इनके अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो वो रिट की मेन एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। एक तो आपका सबसे बढ़िया फॉर्मूला ये हो सकता है कि हर कैटेगरी वाइज जैसे रिट पात्रता परीक्षा में निर्धारित किया जाता है, वैसे मार्क्स निर्धारित कर दिए जाए कि भाई आपके अगर 50, 55 और 60% मार्क्स आ रहे हैं तो आप आने वाली जो भर्तियां होंगी जो सीईटी के अंतर्गत आएंगी उनमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला ये हो सकता है कि जिस प्रकार ग्राम सेवक का रिजल्ट आया था कि भाई मेन एग्ज़ाम में बैठने के लिए जिसके 50% मार्क्स हैं वो सारे बैठ सकते हैं। यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन 50% रखी गई थी, और उसके अलावा कुछ कैटेगरीज को छूट दी गई थी। हालांकि उसमें विवाद भी ये था कि टीएसपी को छूट नहीं दी गई थी। लेकिन ये फॉर्मूला हो सकता है कि भाई 50% वाले पास है सारे। हाँ, कुछ स्पेशल कैटेगरीज को 2-4% का डिस्काउंट मिल सकता है। एक तो आपका ये फॉर्मूला हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि मिनिमम क्राइटेरिया रख दिया जाए कि भाई जिसके भी 40% हैं वो सारी पास है।
तो सबसे ज़्यादा फॉर्मूला फिट बैठता है। एक तो कैटेगरी वाइज डिसाइड कर दिया जाए रीट की तरह कि 50, 55 और 60% ये क्वालिफिकेशन करेंगे आने वाले एग्ज़ाम्स में, ये आवेदन करेंगे। दूसरा ये भी फॉर्मूला सटीक है कि 40% जिसके भी मार्क्स हैं सब पात्र हैं आने वाले एग्ज़ाम में। एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है। लेकिन जो 15 गुना का फॉर्मूला है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है, क्योंकि टोटल वैकेंसीज़ का 15 गुना अभी पास कर देंगे, नई अभ्यर्थी ना आ गई तो फिर एक्स्ट्रा पास करने पड़ेंगे, तो ये समस्या रहेगी। क्योंकि नेक्स्ट CET तक ये CET वैलिड रहेगी। और अगर हर भर्ती के पदों के अनुसार 15 गुना लिया तो टॉप कैंडिडेट्स हैं वही हर भर्ती में घूमते जाएंगे, तो ये समस्या आएगी। नीचे वालों को बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा, वो अगली CET तक बिल्कुल फ्री बैठे रहेंगे। और ये जो 2023 है, इस 2023 में अब ये जो वैकेंसीज आ रही है, इतनी एक साथ भर्ती आना आगे संभव नहीं है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि भाई टॉप कैंडिडेट्स को बार बार हर भर्ती में घुमाया जाए, तो हर भर्ती का 15 गुना लेंगे, ये तो पॉसिबल बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता है। आपकी क्या राय है वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और एक थोड़ी सी चांसेस ये हैं कि कुल पद कितने हैं 12th लेवल के तहत आने वाले अभ्यर्थी जो अभ्यर्थियाँ आ गई हैं, कुल पदों का 15 गुना ले लें। लेकिन फिर उसमें समस्या ये आएगी कि अगर कोई नई भर्ती की घोषणा हुई, उसकी अभ्यर्थना आई, तो फिर एक्स्ट्रा और 15 गुना लेने पड़ेंगे। तो एक बात अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, अगर आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो आप तैयारियां ज़रूर करें भाई, ठीक है। सबसे ज़्यादा फिट मुझे यही लगता है कि 50% या फिर रीट की तरह 50, 55, 60 ये फॉर्मूला आपकी CET में रह सकता है। तो अभी आप किसी को भी परेशानी नहीं लेनी है, बिल्कुल किसी को परेशान नहीं होना है। आपके पास शेड्यूल आ चुका है। अब आपको जो वैकेंसी अच्छी लग रही है, जिस वैकेंसी में आप आवेदन करने के लिए योग्य हैं क्वालिफिकेशन के अनुसार, उस भर्ती की आप तैयारी कर लें। सबसे ज़्यादा मैसेज तो ये है कि सर हमारे इतने स्कोर कार्ड में मार्क्स आ रहे हैं, क्या हम राजस्थान पुलिस में अप्लाई करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई बिल्कुल सटीक मामला जल्द से जल्द मिल जाए, तो लगभग आपको 15 दिन का वेट करना पड़ेगा। बोर्ड की तरफ से कोई कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया आएगी। सलाह ली गई है, अधिकारियों से मीटिंग वगैरह बातचीत चल रही है, जैसा कि उपेन्द्र यादव ने बताया है। जल्द से जल्द इसका फॉर्मूला आएगा, फिर विज्ञप्तियाँ आती रहेंगी, आप अपनी तैयारियाँ शुरू कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन अभी 50% या फिर वो जो रीट की तरह होता है 50, 55, 60 वो फॉर्मूला अभी कायम है, शायद ऐसा हो। आपकी क्या राय है, आप किस तरीके से चाहते हैं वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारियाँ पसंद आ रही हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सभी भर्तियों के अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको उपलब्ध करा दिया है। ज्वाइन करिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू।